स्टील लिमिटेड को झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तत्कालीन सदस्य सचिव महेंद्र महतो ने कैसे दिया था एनओसी। लोकायुक्त ने इसे गलत बताते हुए कार्रवाई करने का दिया था आदेश। दिसंबर 2017 को ही समाप्त हो चुका इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड बोकारो का कंसेंट टू ऑपरेट लाइसेंस। बोकारो के चंदन क्यारी में बने इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड को झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तत्कालीन सदस्य सचिव महेंद्र महतो ने कैसे दे दिया था कंसेंट टू ऑपरेट का लाइसेंस, यह अब भी बड़ा सवाल बन गया है। लोकायुक्त कार्यालय झारखंड की तरफ से सदस्य सचिव महेंद्र महतो पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि उन्होंने कोई कागजातों की जांच ही नहीं की। बार बार लोकायुक्त की अदालत में दी गई तिथियों पर भी बोर्ड की तरफ से दिए गए सीटीओ के बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा सका। लोकायुक्त ने महेंद्र महतो और संजय कुमार सुमन के खिलाफ वन और पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव से कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया था, पर फाइल दबा दी गई। श्री महतो ने 29/9/2016 को इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड के ऑनलाइन आवेदन पर 31 दिसंबर 2016 तक सीटीओ दिया था। इसके बाद से सीटीओ का एक्सटेंशन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में लंबित है। 20 अक्टूबर 2014 को झारखंड सरकार के वन और पर्यावरण सचिव को पर्वतपुर में 3 मिलियन टन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की स्थापना को लेकर सभी आवश्यक कार्रवाई पूरा करने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार के असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ईसी नौचियाल ने कहा था कि सरकार यह देखे कि स्टील प्लांट उसी जगह पर बनी है अथवा नहीं। भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं। इन सभी बातों को धत्ता बताकर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने सीटीओ दे दिया। वन विभाग की तरफ से भी इस पर कार्रवाई नहीं की गई। लाइव झारखंड ब्रेकिंग के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट।